आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से, प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। दोस्तों, प्रस्तुत है कहानी हमरा नया कान, लेखिका तृप्ति मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी सोशल मीडिया पर उल्टे सीधे कमेंट छोड़ने वाले एक ऐसे मनचले आशिक की है जिसकी हरकतों पर उसकी बीवी उसे बड़ी मजेदार सजा देती है। तो कहानी यूं है कि अनवर मियां की कपड़ों की दुकान थी। उम्र करीब 65, बाल बच्चेदार आदमी थे। अब सुबह ग्राहकी कम रहती थी, इसलिए बेटे ने उन्हें एंड्रॉयड फोन लाकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अकाउंट बना दिया ताकि सुबह उनका थोड़ा टाइम पास हो जाए। मियां अनवर चोरी छुपे कुछ एडल्ट वेबसाइट पर विजिट भी करते, महिला के पोस्ट पर उल्टे सीधे कमेंट करते और अकेले हंसते रहते। ऐसे में सारिका एक उभरती हुई गायिका थी और दिखने में भी बहुत सुंदर थी। उसके सोशल मीडिया पर उसकी फैन फॉलोइंग भी लगातार बढ़ रही थी, पर साथ में कुछ मनचले उल्टे सीधे कमेंट्स भी लिख दिया करते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग फोन नंबर भी छोड़ देते थे। सारिका उन्हें ब्लॉक कर दिया करती थी। ऐसे में एक दिन सारिका ने अपने नए गाने की वीडियो डाली जो बहुत सभ्य थी। गीत के बोल थे, सपने में आ जाना, कुछ बातें कर जाना। इस गीत के बोल पर बहुत कमेंट्स आए और सभी लोगों ने गीत की और सारिका की तारीफ की। अनवर मियां ने भी फोन स्क्रॉल करते करते इस पोस्ट को देखा और अपनी आंखों को टेढ़ा मेढ़ा करके शैतानी हंसी के साथ मुस्कुराए और कमेंट में जाकर लिखा, कभी हमारे सपनों में भी आओ, इनबॉक्स में आकर बात करो ना, आई लव यू। और अपना फोन भी छोड़ दिया। जी। इस कमेंट को सारिका ने देखा, उसे बहुत गुस्सा आया कि वो कोई अभद्र पोस्ट तो भेजती नहीं, फिर भी ये लोग क्यों इस तरह का व्यवहार करते हैं। वो रुआंसी हो गई। उसके पिता महेश जी सामने ही अखबार पढ़ रहे थे। अरे क्या हुआ बेटा, हैं? उदास क्यों हो? कुछ नहीं पापा, बस मेरी पोस्ट पर ना कुछ लोग उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं। अब आप बताइए कितनों को ब्लॉक करूं? अरे तो ब्लॉक क्यों करती हो? ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। पढ़ाओ कमेंट जरा। आईडी इसकी और फोन नंबर भी ये रहा। तो लीजिए, उन्होंने कमेंट भी पढ़ लिया और आईडी और फोन नंबर लेकर एक कागज पर लिख भी लिया। नंबर ये है, मिला। फिर अनवर मियां को फोन किया। बेल गई तो उधर से अकरम ने फोन उठाया। हेलो, अनवर मियां बोल रही हैं? हाँ हाँ बिल्कुल बोल रही हूँ। मियां आपसे मिलना था। मियां कौन मोहतरम है आप, जरा नाम तो बताइए। जी वो तो आप मिलने पर ही बताएंगे मियां। सरप्राइज। ये कहकर महेश जी ने फोन रख दिया। अनवर मियां सोच में पड़ गए। फिर 1 मिनट बाद खुद से बोले, मैं होगा कोई, आ ही जाएगा। अभी तो उर्फी को देखता हूँ आज क्या पहन के आई है। फोन नहीं है ना? हाँ, कहाँ और फिर से अनवर मियां अपने फोन में घुस गए। असल में सारिका के पापा ये कंफर्म करना चाहते थे कि वो फोन नंबर अनवर मियां का है या नहीं। फिर उन्होंने अपनी बेटी से साइबर सेल के लिए एक शिकायती आवेदन लिखवाया और बेटी को लेकर साइबर सेल गए। एसआई साहब अपनी कुर्सी पर बैठे कंप्यूटर पर कुछ देखने में बिजी नजर आ रहे थे। उन्होंने नजरें ऊपर उठाई, बोले, हाँ जी बताइए। सारिका ने अपना शिकायती आवेदन एसआई को दे दिया। एसआई ने उन्हें बैठने का इशारा किया। बैठिए। और शिकायत को पढ़ने लगे। अचानक जोर से हंसे। अरे मैडम, ऐसे की आईडी को ब्लॉक कर दो। अब तो रोज ऐसी शिकायतें आएंगी हैं, तो क्या हम हर टुच्चा सा केस हल करते रहेंगे? अरे हमारे पास बड़ा बड़ा केस सॉल्व करने का टाइम नहीं है। ठीक है। ऐसा कहकर उन्होंने बात टालने की भरपूर कोशिश की। महेश जी बोले, सर आप कह तो सही रहे,
कहने का तो ये केस आपकी नज़रों में बहुत ही छोटा है और मेरी बेटी उसे आराम से ब्लॉक भी कर सकती है, पर आप खुद बताएं, ऐसा मनचला आदमी क्या चुप बैठेगा? वो दूसरी महिलाओं के पोस्ट पर भी बकवास करेगा ना। और इस केस में आपको ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, उसने तो फोन नंबर भी छोड़ा है ना। एसआई साहब मान गए। उन्होंने एक हवलदार को बुलाया और कहा, भोला राम, चढ़ा दो ये नंबर सिस्टम पर और डिटेल मंगवाओ। फिर महेश जी से बोले, सर आप बिल्कुल चिंता न करें, इसकी सारी आशिकी निकाल देंगे। 2-3 दिन में सारी डिटेल निकल जाएगी, फिर मैं आपको बुलाता हूँ। जी ठीक है, थैंक यू। 2-3 दिन के बाद साइबर सेल से फोन आया कि आप लोग आ जाइए, डिटेल्स निकल चुकी हैं, आरोपी का पता लगाया जा चुका है। बाप बेटी थाने पहुंचे। सर आपको याद है ना, मैं सारिका जी आप फोन किया था आपने जी। सर डिटेल्स तो निकल गई हैं, पर इस आदमी की करतूत उसके घर वालों को पता चलनी चाहिए। बिल्कुल बेटिया, सुनने में आया है कि उसकी मार्केट में कपड़े की दुकान है और इसी शहर का है। उसे जल्दी ही पकड़कर थाने ले आया गया। वो करीब 60-65 साल का इंसान था और समाज में एक सभ्य व्यक्ति की तरह रहता था। पर जब उसके आईपी एड्रेस से अन्य डिटेल्स निकाली गईं, तब उसने कई जगह इस तरह के भद्दे भद्दे कमेंट्स किए थे। उसके पीछे पीछे दौड़ते हुई उसकी बीवी और 2 बेटे भी आ गए। थाने में हंगामा हो गया। साहब छोड़ दो, हम माफी मांगते हैं, हम दीदी से हैं। दीदी माफ कर दो, अरे दीदी माफ कर। नहीं हम आपके पाँव नहीं छोड़ेंगे, आप हमें माफ कर। क्या कर रही हैं आप? छोड़िए, नहीं माफ कर दो हमें। उठ जा, कांस्टेबल के सामने पैर छू रहा है। अरे मैडम ढंग से रहो, तमाशा मत करो। अनवर मियाँ मुंह लटकाए खड़े थे। उनके चेहरे पर 12+2 यानी कि पूरे 14 बज रहे थे। थाने के हवलदार हंस रहे थे। एक ने कहा, चचा जाल, पैर कब्र में लटके और हरकतें सल्लू भाई की तरह। तभी दूसरे ने कहा, मैं ऐसी हरकतों की उम्र तो तुम्हारे बेटे की है? जो तुम्हें बड़ी जवानी चढ़ रही है। अनवर मियाँ भीगी बिल्ली से बने खड़े थे। उनका बेटा बोला, साहिब छोड़ दीजिए, हम इज्जतदार लोग हैं। अनवर मियाँ फिर सारिका के पैरों में लौट गए। क्या कर रहे हैं आप? पाँव छोड़िए। नहीं छोड़ूंगा, छोड़िए प्लीज हमारे पाँव। मुझे माफ कर दो बहन, अरे कसम से कह रही हूँ, आगे से कोई गलती नहीं होगी। क्या कर रहे हैं आप? ये प्लीज मत कीजिए। अच्छा मैडम बताइए क्या करना है इनका? देखिए सर, अब इन्होंने अपनी गलती मान ली है तो ठीक है, आप रिपोर्ट रहने दें, कोई बात नहीं। तभी अनवर मियाँ की बीवी बोली, साहब इनकी सजा तो हमने तय कर दी है, आप रिपोर्ट करो या ना करो, इनकी सजा हम घर वालों ने तय कर दी है। हाँ इन्होंने तय कर दी, सबके सब कब वक्त मुझे घर से न निकाल दे। अरे नहीं, मुझे घर से मत निकालियो, मैं आज के बाद कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो बहन। देखिए आज के बाद ऐसी किसी भी पोस्ट पर नहीं लिखूंगा। अच्छा सुनिए मेरी बात सुनिए। ठीक है, बख्श देते हैं आपको, चलिए रहने दीजिए। अच्छा बेगम तुम तो कुछ बोलो। आप भले ही बख्शते हैं, पर कान खोल कर सुन लीजिए। हम नहीं बख्शेंगे आपको। कहीं बेगम तलाक तो न दे रही मुझको? अरे तलाक देकर तुम्हें आजाद कौन करेगा? मर जाऊंगा। और इतना कहकर उसने झटके से अनवर मियाँ का एंड्रॉयड फोन छीना और हाथ में एक छोटा वाला बाबा आदम के जमाने का बटन वाला फोन पकड़ा दिया छुटकू, और बोली, ऐ सुनो, जो कांड आपने किया है ना, उसके लिए आज के बाद न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बोलो, इस फुनवा को रखते हो या दे तुम्हें तलाक?
चूक मेरे लाले, आज के बाद जिंदगी भर में बटन वाला फोन ही चलाऊंगा। पर मुझे छोड़ के मत जाइयो, अब कोई कांड नहीं करूंगा। भाई महेश जी, आप सच में बधाई की पात्र हैं जो आपने अपनी बेटी का हौसला बढ़ाया और उसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में सपोर्ट किया। वरना लोग बेटियों को हमेशा इस तरह की बातों को इग्नोर करने के लिए कहते हैं और यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बनती हैं। भाई सभी पेरेंट्स को अपनी बेटियों को साहस के साथ जीना सिखाना चाहिए। क्यों भोला राम? जी साहब, जी साहब। सलाम साहब, सलाम। दोस्तों, आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति हमरा नया कांड। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आगे आने वाली नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, हमारी जिंदगी से नित नई कहानियां पैदा होती हैं। यदि आपकी जिंदगी की भी कोई संवेदनशील कहानी या अनुभव है और आप चाहते हैं कि उसे लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो अपना कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना अधिकतम 200 शब्दों में लिखकर हमें भेजें। पसंद आने पर आपके कॉन्सेप्ट का कहानी रूपांतरण कहानियां जिंदगी से में शामिल किया जाएगा आपके नाम के साथ। धन्यवाद।